राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत हम जितने भी हरिप्रिय लोग हैं, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं। इस दिन हमें तुलसी महारानी को जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि हमारी जो तुलसी महारानी है वो भी एकादशी का व्रत धारण करती हैं। तो एकादशी के दिन आप हमेशा याद रखें कि आपको तुलसी महारानी को जल नहीं अर्पित करना है। आपको द्वादशी को तुलसी महारानी को जल अर्पित करना है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए अति उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज नाम का बड़ा ही क्रूर और अधर्मी अन्यायी राजा था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भावना से एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि प्रेत अपने तपोबल से उन्होंने उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से ही प्रेत का उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक का विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा या फिर अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को अपना पुण्य उन्हें प्रेम पूर्वक उन्हें समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ अपनी दिव्य देह को धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चला गया।